हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी पर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रैक्टिस सेट नंबर 7। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि रिसेंट वीडियोज़ के टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। The first question is, which of the following involves redesigning of equipment, machinery and material for the safe performance of the job? A. Safety engineering, B. Safety campaign, C. Safety committee and D. Safety training. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सेफ्टी इंजीनियरिंग। सेफ्टी इंजीनियरिंग वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो सकें, ख़त्म हो सकें। सेफ्टी इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स को सेफ इक्विपमेंट्स, सिस्टम, सेफ प्रोसेसेस एंड सेफ फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन करना होता है, क्रिएट करना होता है, उन्हें रीडिज़ाइन करना होता है एंड ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस भी करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following introduced the concepts and phrases conflict resolution and the task of leadership? A. Mary Parker Follett, B. Chester Bernard, C. Henry Fayol and D. Elton Mayo. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड द टास्क ऑफ लीडरशिप कॉन्सेप्ट किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट एक क्लासिकल मैनेजमेंट थिंकर थी जिन्होंने ह्यूमन साइड को इम्पोर्टेंस देते हुए अपनी मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप की। अपनी मैनेजमेंट थ्योरी में उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड टास्क ऑफ लीडरशिप कॉन्सेप्ट्स दिए थे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के अंतर्गत उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के 3 तरीके बताए, डोमिनेंस, कॉम्प्रोमाइज़ एंड इंटीग्रेशन। वहीं पर टास्क ऑफ लीडरशिप के अंतर्गत उन्होंने बताया कि एक लीडर का टास्क होता है ज़्यादा से ज़्यादा लीडर को क्रिएट करना। द मोस्ट इसेंशियल वर्क ऑफ द लीडर इज़ टू क्रिएट मोर लीडर्स। अपनी मैनेजमेंट थ्योरी में भी उनका डेफिनेशन देते हुए उन्होंने कहा, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, यानी कि उनका पूरा का पूरा फोकस पीपल साइड्स पर था। सो वो एक अर्ली मैनेजमेंट थिंकर थी जिन्होंने अपना फोकस पीपल साइड पर दिया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर दिया। उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक आधारभूत सिद्धांत है। इन्हीं वजह से इनको मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। सो इनके द्वारा दिए हुए जो कॉन्सेप्ट हैं वो आज भी काफ़ी फेमस एंड रिलीवेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not come under 3-tier adjudication machinery framed under the Industrial Dispute Act 1947? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत जो एडजुडिकेशन मशीनरी बताई गई है उनमें इनमें से कौन नहीं आता। ऑप्शन ए, लेबर कोर्ट, बी, वर्क्स कमेटी, सी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड डी, नेशनल ट्रिब्यूनल। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्क्स कमेटी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के डिफरेंट तरीके बताता है, जिसमें कंसीलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन आते हैं। कंसीलिएशन के अंतर्गत वर्क्स कमेटी, कंसीलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन का प्रावधान है। आर्बिट्रेशन के अंतर्गत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रावधान है। जब कंसीलिएशन एंड आर्बिट्रेशन के थ्रू किसी डिस्प्यूट का सेटलमेंट नहीं हो पाता तब फाइनली एडजुडिकेशन का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल आते हैं और इनके द्वारा दिया हुआ निर्णय दोनों ही पार्टीज के लिए बाइंडिंग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्क्स कमेटी, क्योंकि वर्क्स कमेटी कंसीलिएशन मशीनरी के अंतर्गत आती है, एडजुडिकेशन के अंतर्गत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन टू बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज। इस क्वेश्चन में एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटेक्टेड वर्कमैन की क्या संख्या होती है पूछा गया है। ऑप्शन ए, मिनिमम 10, मैक्सिमम 120, ऑप्शन बी, मिनिमम 5, मैक्सिमम 100, ऑप्शन सी, मिनिमम 15, मैक्सिमम 125 एंड डी, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिमम 5 मैक्सिमम 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1947 was discussed in section A 78, B 101, C 111 एंड D 105। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्कर्स के लिए जो ऑब्लिगेशंस होते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1947 के अंतर्गत किस सेक्शन में दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन डजंट इंक्लूड ए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, बी एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन, सी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन रिलेशंस एंड डी एम्प्लॉयर एंड कस्टमर रिलेशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी एम्प्लॉयर एंड कस्टमर रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल इज एसोसिएटेड विद ए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बी परफॉर्मेंस अप्रेजल, सी करियर प्लानिंग एंड डी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स यानी कि बार्स इनमें से किससे रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल एक मॉडर्न मेथड है जिसके थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल में सहायता मिलती है। ये मेथड ग्राफिक रेटिंग स्केल एंड क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीवेंस इज ए फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, B a dispute raised by a trade union, C refusal of the management of a demand and D an act of indiscipline। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए अ फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन रिफर्स टू ए गिविंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, B giving incentive to the employees, C introducing employees to the organization culture and situation and D increasing the morale of the employees। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the odd man out among the following fundamental principle governing any grievance procedure: A settlement at the lowest level, B settlement in favor of management, option C settlement as expeditiously as possible, option D settlement to the satisfaction of the aggrieved। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए हुए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीवेंस प्रोसीजर्स में से कौन सा ऑप्शन ग्रीवेंस प्रोसीजर्स को नहीं बताता। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड्स है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी सेटलमेंट इन फेवर ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रिसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।